Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at your home. This is Mount Summary School, and I am your computer teacher Sunny Kumar. We are going to start our video classes now. Your first chapter is Introduction to Internet. First thing comes in our mind is what is Internet? Internet क्या होता है? इंटरनेट ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स द्वारा मिलकर बना एक नेटवर्क होता है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। यहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट दो कंप्यूटर्स की हो सकती है और मैक्सिमम कितने भी एन नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे, जो कि अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, तो इंटरनेट के बारे में यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब क्या है इंटरनेट हमें किस तरह से मदद करता है। ठीक है, पहला होता है सर्च डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस फ्रॉम हायर स्टडीज़, यानी हमें डिफरेंट कैरियर का ऑप्शन देता है। ठीक है, डिस्कस कैरियर ऑप्शंस विद फ्रेंड, हम इंटरनेट की मदद से क्या कर सकते हैं, अपने विभिन्न मुद्दों और बातों विचारों को हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली से। इन्हेंस योर स्किल्स बाय लर्निंग ऑनलाइन, और हम अपने स्किल्स कौशल को और बढ़ा सकते हैं किसके द्वारा, ऑनलाइन पढ़ाई करके, जो हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेक होटल एंड ट्रैवल रिजर्वेशन, और होटल और ट्रैवल का रिजर्वेशन कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। ठीक है, उसके बाद है शेयर हेवी फाइल्स, यानी बड़े फाइलों को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। ठीक है, तो कंप्यूटर इंटरनेट जो है सबसे पहले हम लोग कहाँ पे, आरपानेट में यूज़ हुआ था, जो कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में यूज़ किया गया था। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, आरपानेट का फुल फॉर्म है। ठीक है, जहाँ पे इसका डेवलपमेंट किया गया और वहाँ पे इसे प्रथम बार यूज़ किया गया था। ठीक है, दूसरा चीज़ है नीड ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब जैसे हमें कोई भी संदेश भेजना है एक जगह से दूसरे जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान, तो अगर हम बाय पोस्ट भेजते हैं तो कितना टाइम लगता है, हमें 2 से 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ से रिप्लाई आने में फिर 4 दिन लग जाते हैं। तो ऐसा करने में पहले इससे बहुत ही समय का बर्बादी होती है, समय की। तो इससे बचत करने के लिए हम लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, और इंटरनेट का यूज़ से क्या होता है, बहुत समय की बचत होती है। हमें तुरंत ही एक फ़ाइल को दूसरे जगह भेज सकते हैं, वहाँ से मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इससे क्या होती है, डेवलपमेंट को बहुत ही तेज़ी मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, इंटरनेट से हम कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आता है कंप्यूटर के द्वारा हम कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, जो कि वेरियस मोबाइल कंपनीज इंटरनेट कनेक्शंस देती हैं। ठीक है, वो क्या है, दूसरे पॉइंट में दिया गया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, जैसे कि जियो, एयरटेल वगैरह है, जो कि इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट है मॉडेम के द्वारा। ठीक है, तो मॉडेम और मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का जो कंसेप्ट है, ये इंटरनेट के कनेक्शंस के लिए आया है। ठीक है, जो कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और डिजिटल को एनालॉग में। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर हमारा डिजिटल सिग्नल एक्सेप्ट करता है और ये जो नेटवर्क के सिग्नल्स होते हैं वो एनालॉग होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को कन्वर्जन के लिए मॉडेम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर 2 में देख सकते हैं किस तरह से मॉडेम का वर्किंग मैकेनिज्म है, यह क्लियरली शोन है। ठीक है, उसके बाद है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब बिना किसी सॉफ्टवेयर के हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें फर्स्ट थिंग क्या चाहिए, पहली चीज़ की क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, अब वेब ब्राउज़र की। अब वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स यू टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। अब वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होगी, उसके द्वारा ही हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कंप्यूटर में जो वेब ब्राउज़र होता है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, और भी बहुत सारे वेब ब्राउज़र आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब दिया हुआ यहाँ पर यहाँ कार्टून के फॉर्म में दिख रहा है, वेयर डू दीज वेब पेजेस रिसाइड, ये वेब पेजेस कहाँ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है अ वेब पेज रिसाइड्स इन अ वेबसाइट, देन वेयर डू वेबसाइट रिसाइड। अब वेब पेज अगर वेबसाइट में रहता है तो वेबसाइट कहाँ रहते हैं, तो वेबसाइट्स जो है पूरे इंटरनेट पे स्पेसिफिक कंपनी के अपने अपने डोमेन में रहते हैं, ठीक है। और www वर्ल्ड वाइड वेब जो है इन सबको गवर्न करता है, इन सबको की देखभाल हैंडलिंग करता है, ठीक है। अब इसके बारे में वेब सर्वर के बारे में पढ़ेंगे और क्लाइंट सर्वर के बारे में हमें आगे पढ़ना है। ये डायग्राम 4 में फिगर 4 में दिख रहा होगा आपको क्लाइंट और सर्वर के बारे में कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। क्लाइंट एक छोटा कंप्यूटर होता है सिंपली जो हम लोग पीसी वगैरह यूज़ करते हैं, और सर्वर होता है एक बहुत बड़ा और बहुत बड़े स्टोरेज को रखने वाला कंप्यूटर। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमें रेलवे की टिकट करनी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम सारे फॉर्म्स को फिल कर लेते हैं टिकट के लिए और हम उसको ओके कर देते हैं फॉर्म को, तो क्या होता है वो फॉर्म जो है सर्वर पे जाता है। अब सर्वर को हैंडलिंग के लिए एक साथ बहुत सारे रिक्वेस्ट आते होंगे कि हाँ ये भाई मेरा रिक्वेस्ट है, वो मेरा रिक्वेस्ट है, बहुत सारी जगहों से एक बार जाते हैं सेंट्रल सर्वर पे जो कि दिल्ली में है रेलवेज़ का। तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से फिर उनको देखा जाता है, प्रायोरिटी देखी जाती है कि किन का पहले आया, ठीक है। तो उस हिसाब से सर्वर उसको प्रोसेस कर देता है, अगर सीट अवेलेबल है तो वो प्रोसेस हो जाएगा और आपके जो आपने अप्लाई किया फॉर्म ओके हो जाएगा और आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा क्लाइंट और सर्वर का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि कैसे आईपी एड्रेस और इंटरनली वर्क होता है इन सारे इंटरनेट का, ठीक है। तो इंटरनेट के वर्किंग के बारे में ये HTML के पेजेस के बारे में दिया गया है, ठीक है, कि कैसे इंटरनली वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है, ठीक है। उनका इंटरनली वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे डिनोट किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद दिया गया है वेब पेजेस के बारे में क्या होता है। ये वेबसाइट क्या होता है, वेब पेजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जो कि छोटे छोटे मॉड्यूल में होते हैं। और वेबसाइट किसे कहा जाता है, वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ मेनी वेब पेजेस विच वेब पेजेस इज डिस्प्ले व्हेन यू ओपन अ पार्टिकुलर वेबसाइट। जब हम एक पार्टिकुलर वेबसाइट खोलते हैं तो वेब पेजेस दिखते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। और वेब पेजेस क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल होते हैं वर्किंग के, जिसको जैसा वर्क करना हो, ठीक है, उस तरह से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज। इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं, ठीक है। मोड्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट के कनेक्शन के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं। You can connect to the internet by using one of the following 3 modes of internet connection, ठीक है। पहला है डायल अप। डायल अप कैसे होता है, डायल अप होता था पहले लैंडलाइन फ़ोन से, ठीक है। अभी तो लैंडलाइन फ़ोन जनरली यूज़ में नहीं आता है, पहले डायल अप होता था लैंडलाइन फ़ोन के द्वारा इंटरनेट कनेक्शन करते थे हम लोग, ठीक है। दूसरा है ब्रॉडबैंड जो कि आप कनेक्शन लेते हैं एप्लीकेशन करके, जो वायर्ड होता है और आपके घर तक लगाया जाता है, ठीक है। अब तो वायरलेस ब्रॉडबैंड भी कनेक्टिविटी मिलती है, ठीक है। थर्ड है वायरलेस। अब वायरलेस में क्या है, हम लोग जो यूज़ करते हैं मोबाइल के द्वारा, ठीक है, वो वायरलेस है तो उसके द्वारा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, डायल अप के बारे में दिया गया है। डायल अप जो आपको समझाया गया है कि ठीक है वो जनरली मिलता था मोबाइल कंपनीज़ के द्वारा, आपके घर में जैसे फ़ोन रहता था BSNL का, उसके द्वारा आप डायल अप कनेक्शन कर सकते थे। ब्रॉडबैंड के बारे में समझाया गया कि ब्रॉडबैंड क्या होता है, किस तरह से, यहाँ पे फिगर 7 में आप देख सकते हैं केबल और DSL ब्रॉडबैंड कनेक्शन कैसे किया गया, ठीक है। तो ब्रॉडबैंड को आपको मैंने समझाया, अब आपको केबल्स, डिजिटल और सब्सक्राइबर लाइन और सैटेलाइट के बारे में समझाते हैं। केबल्स क्या होता है, केबल्स के द्वारा क्या होता है, डाटा का आदान प्रदान होता है केबल्स के द्वारा ही, ठीक है। केबल्स बहुत सारे तरह के होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर होता है, ठीक है। अभी सबसे फास्ट ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन उसी के द्वारा होता है, ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा, ठीक है। इंटरनेट काफ़ी तेज़ काम करता है, उससे तुरंत डाटा, वहाँ पर ट्रैवलिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, Gbps में रहती है, गीगाबाइट पर सेकंड में, ठीक है।
दूसरा है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL के बारे में। अब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या होता है? द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन इज़ यूज टू प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्शन। अब मान लीजिए जैसा आपके पास बताया मैंने कि जैसे आपके पास टेलीफोन कनेक्शन है तो आप डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और अपने डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है सैटेलाइट। अब इस मेथड में क्या होता है ना, इंटरनेट कनेक्शन इज़ प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट दैट इज इंस्टॉल ऑन योर हाउस। और ये सैटेलाइट कनेक्शन क्या होता है, ये डायरेक्टली सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने के लिए आपके घर में लगा दिया जाता है। एक माइक्रोवेव लगा दिया जाएगा आपके घर में और डायरेक्टली आप सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये जनरली जो है आपको देखने में नहीं मिलेगा, ये सुरक्षा एजेंसियां यूज़ करती हैं जिनके पास एक्सेस होता है इसका। वाईमैक्स क्या होता है? तो वाईमैक्स का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड इंटरपोर्टेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, अब ये क्या होता है ना, ये वर्ल्ड वाइड यूज किया जा सकता है। जैसे वाईफाई जो है, वाईफाई का बड़ा रूप है वाईमैक्स। वाईफाई क्या होता है, छोटे एरिया में यूज़ किया जा सकता है और वाईमैक्स बहुत बड़े एरिया में यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो वाईफाई और वाईमैक्स में यही डिफरेंस है और वाईमैक्स कहा जाता है जो बड़े एरिया में हम लोग वायरलेस कनेक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये क्या करता है? स्पेसिफाई दैट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज़ टू बी यूज्ड फॉर एक्सेसिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। क्या करता है? HTTP किस तरह से एक्सेस कर रहा है इंफॉर्मेशन को उसको। ठीक है, अ प्रोटोकॉल डिफाइंस ए कॉमन सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय नेटवर्क कंप्यूटर टू शेयर डाटा एंड कंप्लीट। और प्रोटोकॉल क्या करता है? एक रूल्स के द्वारा क्या करता है? नेटवर्क कंप्यूटर्स को डाटा शेयर करता है। जो ज़्यादा प्रायोरिटी का होता है उसको पहले शेयर करता है और जो लेस प्रायोरिटी उसको बाद में शेयर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको डिस्क्राइब किया गया है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। जैसे HTTP है, ठीक है, HTTPS है। HTTPS और HTTP में यही अंतर है कि HTTP सिक्योर्ड नहीं होता है और HTTPS सिक्योर्ड होता है। ठीक है, आप कोई वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो HTTP जिसमें लगा होगा उसमें अनसिक्योर्ड का लिख देगा, अनसिक्योर्ड। ठीक है, HTTP भी सिक्योर्ड होता है। इसके बाद है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, इसके द्वारा हम फाइल ट्रांसफ़र करते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफ़र, जिनके द्वारा हम मेल्स करते हैं। ठीक है, टेलनेट होता है जो रिमोटली एक्सेस करते हैं कंप्यूटर को कहीं से। ठीक है, उसको टेलनेट कहा जाता है। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे कुछ सफिक्स दिए हुए हैं जैसे कि .com होता है कॉमर्शियल वेबसाइट का। ये आइडेंटिफाई करता है वेबसाइट को कि कौन सी वेबसाइट किस चीज़ से बिलोंग करती है, ये डोमेन नेम होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट है .org, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा। .edu ये किसी एजुकेशनल वेबसाइट का होगा। .gov ये एक गवर्नमेंटल वेबसाइट का होगा। नेक्स्ट है सर्च इंजन्स। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन होता है जहाँ पे हम लोग किसी कीवर्ड को सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एजुकेशनल साइट को हमको सर्च करना है, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स के या फिर साइंस के कुछ प्रॉब्लम्स हैं या फिर कोई भी इंग्लिश का प्रॉब्लम है, तो हम उस कीवर्ड को वहाँ पे सर्च इंजन में डालेंगे और वो सर्च इंजन हमको सर्च के आधार पर सारे वेबसाइट्स का लिंक शेयर कर देगा, जिससे हम अपने संशय और किसी कन्फ्यूज़न को हम दूर कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन है, अ सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट सर्चेज एंड रिट्राइव्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ये सारी सारी चीज़ों पे सर्च करके और एक पार्टिकुलर बेहतर वेबसाइट को आपके सामने ला के रख देता है। ठीक है, नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम कोई भी मेल भेजते हैं, किसी को लिखते हैं, उनसे वापस आता है हमारे मेल बॉक्स में। ठीक है, तो ये किसकी मदद से होता है? ईमेल के मदद से होता है। और ये कौन से प्रोटोकॉल की मदद से होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की मदद से होता है। ईमेल के कुछ वेबसाइट हैं जैसे जीमेल हो गया, रेडिट मेल हो गया, हॉटमेल हो गया। इन सब चीज़ों से हम अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करके और सेंड और रिट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं? तो किसी वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं और जो भी वेबसाइट पे हमें अपना ईमेल अकाउंट बनाना है उस वेबसाइट को ओपन करके हम अपना ईमेल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है,
अब हमें ईमेल आईडी बनाने के बाद ईमेल भेजने के लिए क्या क्या स्पेसिफाई करना पड़ता है। टू किसको भेजना है, जैसे हम कोई पत्र लिखते हैं तो किसको भेजना है उसका मेलिंग एड्रेस वहाँ लिखते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे टू लिखेंगे, ठीक है। कार्बन कॉपी किसी और को भेजना है तो भेज सकते हैं। ब्लैंक कार्बन कॉपी यानी कि यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे उस कार्बन कॉपी को, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, क्या हम भेजना चाहते हैं उसका विषय लिखेंगे, ठीक है। मैसेज बॉडी का जो कंटेंट हमको लिखना है, क्या क्या लिखना है, ठीक है। अटैचमेंट, अगर किसी वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट फाइल को अटैच करना है तो हम वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट अब है चैट। चैट क्या होता है, अगर मान लीजिए हमको इंस्टेंटली किसी से कोई मैसेज सेंड और रिट्राइव करना है तो हम चैट की मदद से कर सकते हैं। जैसे जनरली अभी व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं लोग चैटिंग के लिए, ठीक है। इसका डेफिनेशन है चैट इज़ अ रियल टाइम कम्युनिकेशन सर्विस ऑन द इंटरनेट दैट ऑफर्स एन इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस बिटवीन द पीपल्स, ठीक है। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, अब मान लीजिए कि हम वीडियो से किसी से वीडियो के द्वारा बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी हम भी दिख रहे हैं वो भी दिख रहा है सामने, ठीक है। तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। ये चैट का एडवांस रूप है। जैसे आप व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग से भी इस तरह से कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर है स्काइप के द्वारा हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, ठीक है, ऑन कंप्यूटर, ठीक है। आगे चलते हैं इंटरनेट फोरम्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। एन इंटरनेट फोरम इज़ एन ऑनलाइन पब्लिक डिस्कशन ग्रुप ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब वेयर यू कैन पोस्ट मैसेजेस क्वेरी रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्सेप्ट सम रिस्पॉन्सेज फ्रॉम अदर यूजर्स, ठीक है। इंटरनेट फोरम क्या होता है, अब इंटरनेट फोरम आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह का फोरम है जहाँ पे आप अपने रिव्यूज़ को शेयर कर सकते हैं, अपना रिव्यू सेंड कर सकते हैं, दूसरे के रिव्यू ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉग्स क्या होता है, अब ब्लॉग इज़ अ वेबसाइट दैट अलाउज यू टू शेयर योर थाट्स एंड ओपिनियन। इट इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ टू द वर्ल्ड। अब ब्लॉग क्या होता है ना, कोई भी कंटेंट राइटर अपने कंटेंट को शेयर करता है, अपने रिव्यूज़ को लिखता है कि हाँ हमको ये अच्छा लगा, काफ़ी एक्सप्लेनेशन और चिंतन मंथन करने के बाद किसी टॉपिक पे हम अपना व्यू बता रहे हैं, अपने अंदर के विचारों को प्रकट कर रहे हैं, तो उसको ब्लॉगिंग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए हमको सोशली जो है ना नेटवर्क बनाना है अपना, हमको लोगों से जान पहचान बढ़ानी है, उनके नेटवर्क में रहना है, उनको नए नेटवर्क में जोड़ना है, अपने आप को नए नेटवर्क में जोड़ना है, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ करते हैं। जैसे आजकल फेसबुक का चलन ज़्यादा होगा, वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को से जान पहचान होती है, या फिर अपने पुराने दोस्तों को या फिर नए दोस्तों को वहाँ पे जाके ऐड करते हैं, उनसे नए दोस्त मिलते हैं, ठीक है। ऐसे इनका चेन बड़ा होता जाता है और नेटवर्क बनता जाता है, ठीक है। ट्विटर भी एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग है, ठीक है, जिससे आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को कि क्या कहाँ हो रहा है। नेक्स्ट ई लर्निंग क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिकली हम जो लर्न करते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह करते हैं हम लोग, देते हैं, कोई भी वेबसाइट प्रोवाइड करती है तो उसको ई लर्निंग कहा जाता है, ठीक है, जहाँ हम पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात विचार कर सकते हैं, ठीक है। ई शॉपिंग क्या होता है, ई शॉपिंग जैसे हम लोग किसी सामान को हमें परचेज करना है ऑनलाइन, ठीक है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़ॉन, ये सब ई शॉपिंग कर सकते हैं हम लोग, वहाँ से कोई भी सामान मंगा सकते हैं, ठीक है। ई रिजर्वेशन क्या होता है, जैसे हमें होटल बुक करना है, टिकट बुक करना है, ट्रेन का या फ्लाइट का टिकट बुक करना है, तो हम लोग ये ई रिजर्वेशन से कर सकते हैं, जैसे मेक माई ट्रिप, ठीक है। इन सारी चीज़ों से हम अपने टिकट को बुक कर सकते हैं, होटल्स बुक कर सकते हैं, उसको ई रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है, उसको ई रिजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। आपको आरक्षण पहले ही दिया जाता है, आप यानी 2 दिन के बाद या फिर 10 दिन के बाद ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे आपका सीट आरक्षित हो जाता है। नेक्स्ट फाइल शेयरिंग क्या होता है, अब मान लीजिए आपको अपनी फ़ाइल शेयर करना है, ठीक है, जैसे कोई फ़ाइल है, कोई भी डॉक्यूमेंट फ़ाइल है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम
सारे जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उनसे वो फाइल शेयर करें, ठीक है। तो हम लोग इस फाइल शेयरिंग की मदद से उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या मेथड है, जनरली तो आजकल आप छोटे छोटे वेबसाइट से भी फाइल शेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्पेसिफिक इसका जो मेथड है वो ड्रॉप बॉक्स या फिर स्काई ड्राइव है, ठीक है। इससे आप फाइल शेयर कर सकते हैं, ठीक है। किसकी मदद से, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टेक टर्म्स आपका दिया गया है। ये क्या है, समरी है, सारांश है पूरे चैप्टर का। फर्स्ट है ISP। ISP is an organization that provide internet access for personal and business needs. दूसरा है वेब ब्राउज़र। A web browser is a software application that enables you to access the information available over the internet. Third है www. The www is a system of interlinked document maintained on various computers on the internet. चौथा है वेबसाइट। अ वेबसाइट इज़ a collection of interconnected web pages displaying related information on a particular subject. उसके बाद है वेब सर्वर। वेब सर्वर can be referred to as computer that helps to deliver the web content through the internet. Next, bandwidth. Bandwidth is the amount of data a communication medium can carry in one time unit, ठीक है। ब्रॉडबैंड refers to communication media capable of carrying a large amount of data per unit time. Next है Wi-Fi hotspot. Wi-Fi hotspot is a site that offers Wi-Fi access. WiMAX is a wireless telecommunication technology. It provides wireless broadband access over larger distance than Wi-Fi. Thank you.